अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। मैंने एक एमएस एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, तो मैं इंसा होम टैब तक आपको पिछले लेक्चर में क्या कर कंप्लीट करवा लिया है। आज इंशाल्लाह हम लोग इंसर्ट टैब स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, पिवट टेबल। पिवट टेबल हमारे पास क्या चीज़ होती है, जब आपके पास बहुत लॉन्ग डेटा आ जाए जिसमें नेम हो, पर्सन के डिपार्टमेंट वगैरह लिखा हो, कोई सेल वगैरह हो, या स्टूडेंट का डेटा हो, रोल नंबर हो, उनके किस साल में एडमिशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हो, ज़्यादा तादाद में डेटा, और आपने उसको समराइज़ करके देखना हो, उस डेटा को शार्ट देखना हो आपने उस डेटा को, तो आप पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। जब ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ अभी करवाता हूँ तो तब आप लोगों को इंशाल्लाह ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने नेम ऑफ पर्सन लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, और 2023 की सेल उसकी लिखी हुई है, 2024 की सेल लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं अपने डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद ये तो मैंने थोड़ा सा डेटा लिखा, हो सकता है इस तरह आपके पास हज़ारों की तादाद में डेटा लिखा हो और आपने समराइज़ करना हो कि भाई नवीद का इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सेल हुई थी 2023 में, 2024 में, वो सिर्फ आपको नवीद का वो डेटा दिखाएगा, बाकी डेटे नहीं दिखाएगा। इसी तरह मतलब लॉन्ग डेटा को आप समराइज़ करके देख सकते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पिवट टेबल में मैं क्लिक करता हूँ। एक होता है हमारे पास फ्रॉम टेबल रेंज और फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स में अगर पहले से आपके पास कहीं और पे कोई सोर्स पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उससे भी वो डेटा उठा सकते हो। लेकिन मेरे पास क्या है, फ्रॉम टेबल रेंज, मैंने जो टेबल बनाई हुई है उस रेंज से ही मैं क्या करता हूँ, डेटा को उठाता हूँ। तो मैं इसको क्या कहूँगा, फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखें टेबल रेंज की जो हमारे पास शीट नंबर 1 है, और इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम है, ई कॉलम है, ई से स्टार्ट हो रहा है और एच तक जा रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, तो वो इसने रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने चाहते हैं कि जो पिवट टेबल आपके पास ड्रा हो वो न्यू वर्कशीट पर हो या आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर हो। न्यू वर्कशीट का मतलब यह है कि शीट 1 की शीट 2 से वो क्या होगी, शीट 2 के ऊपर आपके पास पिवट टेबल होगी। लेकिन एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि नहीं इसी शीट के ऊपर मेरी क्या पिवट टेबल हो, तो आपने ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना है और उसको लोकेशन बताने के कुछ लोकेशन पर वो क्या हो, आपका पिवट टेबल ड्रा हो। तो ये लोकेशन मैंने इसको बता दिया। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो पिवट टेबल यहाँ पर ही ड्रा होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिवट टेबल यहाँ पे ड्रा ना हो, हम दूसरी शीट पे इसको ड्रा करते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, इजीली समझ आए। तो मैं इसको न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करता हूँ। ओके, आपने फिर क्या कर देना है, इसको सिंपली ओके कर देना है। देखें जैसे आपने ओके किया तो आपके पास ये शीट 2 में पिवट टेबल का एक स्ट्रक्चर आ गया। ये शीट 1 थी हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, शीट 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, पिवट टेबल की फील्ड्स आ जाते हैं। वही फील्ड्स हैं, नेम ऑफ पर्सन है, डिपार्टमेंट है, सेल है 2023 की और 2024 की। ये 4 फील्ड हमने क्या की थी, अपने टेबल के अंदर इंसर्ट की थी। इन फील्ड को आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो डेटा यहाँ पर पिवट टेबल की सूरत में शो होगा। अगर आप इनको क्या करना चाहते हो, एक एक फील्ड को उठाकर यहाँ पर ले आओगे, मतलब जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट लिखे हो, नेम लिखे हों या डिपार्टमेंट के नेम लिखे हो, उसको आप उठाकर रो की कॉलम में ले आओगे, रो वाली जगह पर ले आओगे। और जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी होंगी, जिसमें नंबर लिखे होंगे, उसको आप वैल्यूज में ले आओगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर देखो मैं इसको उठाकर क्लिक करता हूं और यहां पर इसको ले आता हूं रो की वैल्यू में, तो आप इसको रो की वैल्यू में भी ले आ सकते हैं। अगर इसको मैं वो कर दूं, ठीक हो गया। जैसे मैंने नेम ऑफ पर्सन यहाँ पर इंटर किया तो आप लोग देखें ये नेम ऑफ पर्सन का जो हमारे पास कॉलम थी वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह आप डिपार्टमेंट को उठाकर यहाँ पर उठाकर ले आना चाहते हो, आपकी मर्जी है, या ऑटोमेटिकली आप इनके ऊपर क्लिक करते जाओ। ये देखें मैं क्लिक करता जाता हूँ और ये देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, जहाँ पर वैल्यू को जाना चाहिए था वो वहाँ पर चली गई। ये देखें नेम ऑफ पर्सन और डिपार्टमेंट हमारे पास था वो क्या आ गया, इस रो वाले कॉलम उसमें आ गया, बॉक्स में आ गया। और जो हमारे पास वैल्यूज थी, सम ऑफ सेल 2023 और 2024, वो हमारे पास कहाँ पर, जहाँ पर नंबर लिखे हुए थे वो यहाँ पर आ गए हमारे पास। ठीक है, ऑटोमेटिकली भी वो जा सकते हैं। अगर आप उठाकर एक एक को ले आना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप बस यहाँ पर क्लिक करते जाएं, वो खुद ऑटोमेटिकली जो वैल्यू जहाँ पर उसको एडजस्ट होगी वो कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये वैल्यू मुझे यहाँ पर डालनी है, तो वो आपकी मर्जी है, तब आप उठाकर ले जा सकते हो उसको, उस वैल्यू को जहाँ पर आपने रखना है। ओके, अच्छा पिवट टेबल में देखें मैं इन पर टिक हटा देता हूँ। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ इसमें कि मेरे पास जो नेम है,
मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें नेम मुझे। अब मैंने देखना है सिर्फ इनका कि ये मेरे पास जो नेम है ये किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें उसने मुझे बता दिया कि अफनान गारमेंट्स में काम करते हैं, अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में, इकराम इलेक्ट्रॉनिक्स में। हर एक के नेम के साथ साथ मुझे उसके क्या बता दिया, उसने डिपार्टमेंट भी बता दिए। इसी तरह अगर मैं पहले क्या कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गारमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 4 डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने बंदे काम कर रहे हैं, तो मैं नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करूँ तो ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक नवीद है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 3 है, फर्नीचर में भी ये 3 है, गारमेंट्स में भी ये क्या है, 3 है। इसी तरह अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट की सेल 2023 में कितनी हुई, तो ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी हुई, इस इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी, फर्नीचर की इतनी, गारमेंट्स की इतनी। इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ साल 2024 में इसकी सेल कितनी हुई, तो ये देखें आपको दूसरे साल की सेल भी उसने दिखा दी और उसका ग्रैंड टोटल खुद ब खुद इस सेल को सम करके वो आपको निकाल कर दिखा देते हैं। अब अगर नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नेम ऑफ पर्सन भी वो साथ दिखा रहे हैं आपको। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से आप जिस चीज़ को भी देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं देखता हूँ कि 2024 जो हमारे पास सेल हुई थी वो किस किस डिपार्टमेंट की हुई थी, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और डिपार्टमेंट पे क्लिक कर, तो ये देखें आपके पास 2024 की सेल कौन से डिपार्टमेंट की हुई थी वो भी आपके पास शो हो गई। ठीक हो गया। मुख्तलिफ किस्म से आप अपने डेटा को समराइज़ करके देख सकते हो, वो अपनी मर्जी, आप पहले जहाँ पर क्लिक करते हो तो वही चीज़ आपके पहले आएगी, फिर उसके बाद आप क्लिक करो तो ईज़िली आप अपने डेटा को समराइज करके देख सकते हो। अब मैं देखता हूँ नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अफनान ने 2024 में कितनी सेल की थी, तो ये देखें सिर्फ अफनान की 2024 की सेल आ गई, अल्ताफ़ की 2024 की सेल आ गई और सबका ग्रैंड टोटल भी आ गया। ओके, ये हमारे पास थी प्योर टेबल। इसके अलावा जैसे ही मेरे पास प्योर टेबल इंसर्ट होते तो आप लोग देखें ऊपर एक प्योर टेबल एनालाइज और एक डिज़ाइन, ये दो हमारे पास क्या आ जाते हैं, टैब इजाफी ओपन हो जाती है। टैब पहले नहीं थे, देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो दोनों टैब गायब हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये प्योर टेबल एनालाइज और डिज़ाइन का टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी ये सेटिंग वगैरह हैं ये किस पर लगेंगी, सिर्फ प्योर टेबल के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है, मैं इन सारों को सेल 2024 से सारे में एक्टिव कर देता हूँ। पहले इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्योर टेबल। प्योर टेबल का आप अगर नेम चेंज करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करो ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और इसको बैक स्पेस कर से आप प्योर टेबल का नेम चेंज करना चाहते हो वो भी आप कोई भी नेम करके ओके कर दोगे तो वो नेम इसका चेंज हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा नेम आ जाएगा। ओके, बाकी ये जो हमारे पास सेटिंग ठहरी हुई इनको आप ना छेड़िए, एडवांस लेवल की गेम है। तो फिलहाल आप लोग बेसिक पढ़ रहे हो तो एडवांस लेवल पे आप लोगों को मैं नहीं सिखाता। ठीक हो गया, ये बाद में इंशाल्लाह जब एडवांस हम प्योर टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको समझा दूंगा, ये क्लियर कर दूंगा। फिर दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो फील्ड पर आपका क्लिक होगा वही फील्ड का नेम। ठीक हो गया, ये डिपार्टमेंट थे हमारे पास कि गारमेंट्स का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो डिपार्टमेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेल का एक्टिव फील्ड कर रहा है कि आपकी जो आप एक्टिव फील्ड ठहरी हुई है जिस पर मेरा क्लिक होगा वही आपको यहाँ पर नेम उसका शो होगा। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आ गया। अगर ये अफनान पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें नेम ऑफ पर्सन की फील्ड थी हमारे पास। ओके, फिर इसी तरह हमारे पास आ जाता है फील्ड सेटिंग। अगर फील्ड सेटिंग पे आप क्लिक करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कस्टम नेम होता है, सम ऑफ सेल 2024 पर क्लिक करके बैक स्पेस करके आप नेम भी इसका चेंज कर सकते हो और फिर आप इनके ऊपर कोई फंक्शन लगाना चाहते हो तो कोई फंक्शन भी आप लगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये सारे फंक्शन पीछे होम में करवाए थे, सम, मैक्सिमम, मिनिमम। अगर आप किसी का सम निकालना चाहते हो, मिनिमम या एवरेज या कुछ निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने क्या करना है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका 2024 का क्या निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ टोटल निकला हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास 2024 की सबसे बड़ी सेल क्या है, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर फील्ड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं। अब ये 15,045 लिखा हुआ है तो मैं ओके करता हूँ तो ये देखें 1509 जो मैंने सिलेक्शन उसको दी थी उस सिलेक्शन के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो ठहरी हुई है कौन सी है, 1509 ठहरी हुई है। ओके, मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ दोबारा, ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये ड्रिल डाउन ड्रिल अप आ जाता है। ये एक हिरार्की बनानी पड़ती है, थोड़े एडवांस लेवल की गेम है ये भी। अगर ये मैंने आपको यहीं पर समझाई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जब इसको एडवांस लेवल में होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंड फील्ड और
कोलैप्स फील्ड, ये एक्सपेंड और कोलैप्स करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपको माइनस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करते जाओ, ये क्या होते जाते हैं, कोलैप्स होते जाते हैं। ये देखें ये सारे कोलैप्स हो गए, अब ये दोनों एक्टिव हो गए। अब यहाँ पर प्लस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारी फील्डों को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, उनके डिपार्टमेंट के नाम के साथ शो करते हैं। अगर यहाँ माइनस पे क्लिक करोगे तो ये देखें सब फील्ड को उसने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, सिर्फ आपको नेम शो हो रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, इन दोनों का ये काम है। आगे हमारे पास आ जाता है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन आपका क्या काम करेगा, ग्रुप सिलेक्शन में आप लोगों ने मिसाल के तौर पर आप अपने कुछ नेम्स का क्या बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अफनान, ये नकीब तक मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाए, तो आप इन सबको सिलेक्ट करो और ग्रुप पे क्लिक कर दो, ये देखें इनका एक ग्रुप बन गया। फिर आप चाहते हो कि मैं इनको एक सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इनका एक अलहदा ग्रुप बनाना चाहता हूँ, इसको क्लिक करो, ये देखें दो ग्रुप में आपका डेटा क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक हो गया, ग्रुप 1 ये हमारे पास हो गया। और फिर हमारे पास एक दूसरा ग्रुप ये वाला था, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। ये दो ग्रुप में हमारे पास डेटा क्या हो गया, तकसीम हो गया। इन दोबारा ग्रुपों का अगर आप देखो, ये सिर्फ इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मजीद वो क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाएगा, लेकिन कोलैप्स करोगे तो सिर्फ आपको उसके नेम शो होगा। अगर आप इन ग्रुपों को ख़त्म करना चाहते हैं तो अन ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये ग्रुप ख़त्म हो गया, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको भी अनग्रुप करें, ये दोनों ग्रुप दोबारा क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट स्लाइसर पर तो मेरे पास सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट, सेल, वो जो 4 फील्ड हमने इंसर्ट की थी वो फील्ड आ जाती हैं। उन फील्ड पर मैं किसी एक पर क्लिक करूँगा तो उसका एक स्लाइस ओपन हो जाएगा हमारे पास। मैं देखो नेम ऑफ पर्सन पे ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने ओके किया तो मैं नेम ऑफ पर्सन का एक स्लाइस मेरे पास ओपन हो गया। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा ये सिर्फ मुझे उसी का डेटा शो करेगा। ये देखिए मैंने अफनान पर क्लिक किया तो ये अफनान का डेटा शो कर रहा है। इकराम पे क्लिक करूँगा तो इकराम का, नकीब पर। ठीक होगी, ये स्लाइस हमारे पास आ जाता है हमारी उसके लिए आसानी के लिए कि आप किसी चीज़ का सिर्फ एक बंदे का डेटा देखना चाहते हो, उनका ये आपके पास नेम ऑफ पर्सन का एक स्लाइसर बनकर आ गया आपके पास। आपने अब जिसका डेटा देखना है उसके ऊपर सिंपल क्लिक करोगे, वो आपको सिर्फ उसी का ही डेटा दिखाएगा। ओके, तो स्लाइसर पे अच्छा जैसे हम स्लाइसर इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक इजाफी टैब ओपन हो जाता है, किसके नेम से, स्लाइसर के नेम से। ठीक होगी, ये जितनी सेटिंग लगती है ये स्लाइसर के ऊपर लगती है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। फिर मैं प्योर टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें फिर हमारे पास प्योर टेबल एनालाइज वाला ओपन हो जाएगा। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को स्लाइसर ही समझा दूँ। अच्छा, ये मैंने एक स्लाइसर इंसर्ट किया, मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, डिपार्टमेंट का भी क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, ये 2 हो गए। फिर मैं प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ, एक तीसरा स्लाइसर भी कर लेता हूँ, सेल 2023 का। ओके, ये 3 स्लाइसर मेरे पास आ गए। ठीक हो गया, अब देखें इनको मैं ऐसे ठहरा देता हूँ। अब मैं अफनान पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अफनान पे ये देखो जिस पर मैं क्लिक करूंगा वो तीनों उसमें क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। अफनान किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गारमेंट में, उसकी सेल कितनी है, 1204। यहाँ पर देखें अफनान गारमेंट तो 1204, उसकी क्या है हमारे पास 2023 की सेल है। ओके, अगर मैं इकराम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इकराम यहाँ पर एक्टिव हो गया और ये किस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसकी 1223 सेल है। नकीब पर मैं क्लिक करता हूँ, वो फर्नीचर के डिपार्टमेंट में ठहरा हुआ है। साकिब पे क्लिक करता हूँ, सलमान गारमेंट्स में। ठीक होगी, इसी तरह आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे सिर्फ वही आपके पास देखें ये एक्टिव हो रही हैं। ओके, इसी तरह स्लाइसर की मदद से आप यहाँ से देख सकते हो और वो आपको यहाँ पे टेबल में भी वही चीज़ दिखाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, स्लाइसर पे आ जाते हैं। तो स्लाइसर में ये 3 मेरे पास स्लाइसर ठहरे हो। इसमें पहले मेरे पास क्या है, ये सेल 2023 है, जिसके ऊपर आप सेलेक्ट होगा वो आपको स्लाइसर ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। स्लाइसर का जो कैप्शन होता है उसको आप चेंज करना चाहते हो नेम को तो वो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन नेम यही रहने दे। स्लाइसर सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। स्लाइसर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ से आप नेम उसका जो होता है उस पर क्लिक करें, चेंज करना है तो करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हेडर जो हमारे पास होता है ये शो हो, ऊपर सेल 2023 का कैप्शन जो नेम होता है ये शो हो के ना हो, अगर हो तो इस पर टिक रहना दे, अगर नहीं करना चाहते तो इससे टिक हटा दें। फिर हमारे पास आता है कि जो आपके पास इसके अंदर वैल्यू है, आप उस वैल्यू को किस सूरत में देखना चाहते हैं, असेंडिंग सूरत में देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग। असेंडिंग में ये होता है छोटे से बड़े की तरफ आप जाओगे। मिसाल के तौर पर पहले 1200 आएगा, फिर 1201, 1202, 1203, 1204, 1205। अगर आप डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे तो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू से नीचे आएगा। और मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखें हमारे पास बड़ी वैल्यू से क्या हो रहा है, छोटा। और ये 1201 इसलिए सिलेक्ट हुआ पड़ा है कि यहाँ पर हमारे पास ये सलमान की वैल्यू हमने इसको दी हुई है। अगर मैं ये नेम ऑफ पर्सन वाला हटा दूं, इसको मैं कट कर देता हूं,
और गारमेंट्स वाले को भी मैं कट कर देता हूँ। सिर्फ ये सेल वाला मेरे पास ठहरा हुआ है। अब स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, स्लाइसर सेटिंग पे आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सेंडिंग करता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है 1200, 1201, 1204। ये मेरे पास जो 1204 ऊपर ऊपर लिखा है वो उसी सेटिंग के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं हट रहा। अगर इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल पे आता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, सेल पे सिर्फ क्लिक करके ओके करता हूँ। ये अफनान की शो कर रहे हैं हमें। मैं इससे ये वैल्यू हटा देता हूँ। आप सिंपली देखें ये आ गया मेरे पास। अब मैं स्लाइसर पे आता हूँ, स्लाइसर सेटिंग पे आता हूँ। अब सेंडिंग में देखो, ये सेंडिंग में क्या है 1200, 1201, 1202 ऐसे सेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखें 1209, 8, 7, 6, 5, 4 बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपने स्लाइसर को देख सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन रिपोर्ट कनेक्शन होता है। ये हमारे पास कनेक्शन वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया, जिसमें आप लोगों के पास क्यूरीज वगैरह होते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल की गेम है ये भी, इसको फिलहाल आप लोग छोड़ें। फिर हमारे पास क्या है, ये इसका कलर आ जाता है। इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हो, ये देख इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, कोई जौन सा कलर आप लोगों को अच्छा लगता है वही कलर आप लगा सकते हो। फिर ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये तब होगा जब आपके पास स्लाइसर एक से ज़्यादा होंगे। तो मैं कुछ क्या करता हूँ, कुछ स्लाइसर इसमें Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्लाइसर 2-3 आ जाएं। ये 3 स्लाइसर अब मेरे पास ठहरे हुए हैं। ठीक हो, मैं Ctrl+Z से पीछे ले गया, वो एक पॉइंट समझाने के लिए मैं आप लोगों को आगे ले गया था। अब मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये एक स्लाइसर है, ठीक हो गया, ये पीछे पीछे ठहरा है, डिपार्टमेंट वाला उसके आगे ठहरा हुआ है और सेल वाला फिर उसके आगे ठहरा हुआ है। आप क्या करना चाहते हो, ये सेल वाला आपके पास सिलेक्ट है, तो आप क्या करोगे, पहले सेंड बैकवर्ड पे करते हो। अगर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करोगे, एक क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, सेल वाला डिपार्टमेंट वाले की जगह पर आ जाएगा। अगर आप इसे सेंड टू बैक करोगे तो ये सेल वाला क्या हो जाएगा, सबसे पीछे चले जाएगा, नेम ऑफ पर्सन की जगह आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ से एक स्टेप पीछे जाता है और सेंड टू बैक से क्या करोगे तो वो सारा बिल्कुल सबसे आखिर में चला जाएगा। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड में, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होगा पहले, अच्छा मैं इसको सेंड बैक पे आपको लेकर दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको एक स्टेप करता हूँ सेंड बैकवर्ड, तो ये देखें सिर्फ ये डिपार्टमेंट के पीछे चला गया। अगर मैं इसको करता हूँ सेंड टू बैक, ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा हमारे पास। ये एक पहले ऊपर हटा देता हूँ, फिर नेम पर्सन, ये देखें सेल वाला कहाँ पर चला गया, सबसे पीछे चला गया था। अब मैं दोबारा इसको ले आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये अब हमारे पास सबसे डिपार्टमेंट सेल वाला सबसे पीछे ठहरा है। सेल वाले को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर देखना, अगर ब्रिंग फॉरवर्ड में करूँगा तो ये एक स्टेप आगे आएगा। ठीक हो गया, तो अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सबसे आगे आ गया, सेल 2023 सबसे आगे आ गए। अब इसको मैं सबसे पीछे ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला गया। सेल वाला देखना सबसे पीछे ठहरा होगा, ये देखें। ठीक हो गया, इसी तरह आप अपने स्लाइसर को आगे पीछे कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, सिलेक्शन पेन आ जाता है। सिलेक्शन पेन में हमारे पास ये 3 जो हमारे पास फील्ड थी उनको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो सबको, तो देखें वो सारी हाइड आ गई। उनको दोबारा शो करने हैं तो शो पे क्लिक करें तो दोबारा क्या हो जाएंगे, आपके पास शो हो जाएंगी। ओके, अगर आप देखना चाहते हो ये देखो हमारे पास सारे क्या हो गई, दोबारा शो हो गई। हाइड से क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, शो से शो हो जाएगा। एक एक को आपने क्या करना है, हाइड करना है। देखा एक हाइड हो गई, इसको हाइड करना है तो ये भी हाइड होगी, इसको हाइड करना है तो ये भी हाइड होगी। शो ऑल पे क्लिक करोगे दोबारा सारी शो हो जाएंगी। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर डिपार्टमेंट स्लाइसर पे आ जाते हैं। फिर हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट हमारे पास ये तब काम करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखा हो। टेक्स्ट हमारे पास बहुत सारा लिखा होगा तो ये आपके पास, आप अपने स्लाइसर को फिर टेक्स्ट के ज़रिए जिस अलाइनमेंट में उसको रखना चाहते हो, मतलब लेफ्ट साइड पर हो, सेंटर में हो, राइट पे हो, टॉप पे हो। ठीक हो गया, टेक्स्ट के साथ ये सारा काम करता है। ये सारा टेक्स्ट के ऊपर आपके लगते हैं और ये सारी चीज़ें जितनी भी ठहरी हुई ये इंशाल्लाह जब मैं होम इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट में हम कोई शेप वगैरह इंसर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर देखें मैंने शेप इंसर्ट की तो ये अलाइनमेंट में देखें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करवाऊंगा। फिर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। कहाँ पर थे हम, स्लाइसर पे थे। यहाँ स्लाइसर पे मैं क्लिक करता हूँ, स्लाइसर पे आ गया। फिर ये हमारे पास ग्रुप आ जाता है। ग्रुप क्या होता है, अब वो देखिए एक्टिव नहीं है। आप क्या करना चाहते हो, इन दो आप जब 2 स्लाइसर को इकट्ठा सिलेक्ट करोगे तो तब ये एक्टिव होगा।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन दोनों स्लाइसर को मैं इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता हूं, तो नहीं जाती, या तो इसको ले जाऊंगा या इसको ले जाऊंगा। आप चाहते हैं कि दोनों को इकट्ठा लेकर जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये एक पर सेलेक्ट कर लिया, दूसरी को सिलेक्ट करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किए रखना है और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये देखें अब दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ये भी एक्टिव हो गया और इसको मैं क्या करना देता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ। ये ग्रुप बन गया। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह दोनों को इकट्ठा उठाकर ले जा सकता हूँ। ओके, मैं फिर दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्लाइसर पे और इन दोनों को मैं दोबारा अलग-अलग करना चाहता हूँ ग्रुप। इनको मैं फिर मैं क्या कर दूंगा, अनग्रुप करूंगा तो ये देखें दोबारा यहाँ पर ये अनग्रुप हो जाएंगी, ये देखें। ओके, अगर दोबारा आप इनको ग्रुप करना चाहते हो, ये रीग्रुप पे क्लिक करें तो ये दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ये देखें, क्लिक करो स्लाइसर, दोबारा इनको हम क्या कर देते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये रोटेट होता है, रोटेट एक्टिव नहीं हो रहा। ये आपका सेलेक्ट हो, ये सिर्फ क्या करता है, रोटेशन करता है आपके जो ये ठहरा हुआ स्लाइसर, इसको किस तरफ से आपने क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। फिर ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जो इसके अंदर देखें हमारे पास ये डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। अगर आप इसको 2 कॉलम में करना चाहते हैं, देखें तो आपका डेटा 2 कॉलम में हो गया स्लाइस के अंदर। 3 में करना चाहते हो, ये 3 में हो जाएगा। ठीक, कितने बढ़ाते जाओगे आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी हाइट हो जाती है। देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर जो आपके पास ये जो लिखे हुए हैं, ये जो रो लिखे हुए हैं, इनकी हाइट देखें ये बढ़ रही है। नीचे क्लिक करते जाओगे तो ये हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं तो ये देखें ये चौड़ाई बढ़ रही है, कम करोगे तो ये कम होती जाएगी। इस तरफ अगर आप कहते हैं कि इस पूरे स्लाइस की आपकी क्या करना चाहिए, हाइट बढ़ानी चाहिए, देखिए पूरे स्लाइस की क्या आ रही है, हाइट बढ़ रही है, फिर ये कम हो रही है। इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहिए स्लाइस की, तो ये देखें ये पूरे स्लाइस की आपकी चौड़ाई कम और ज़्यादा हो रही है। ओके, ये आपका स्लाइसर का ऑप्शन था। इसके बाद हमारे पास दोबारा मैं प्योर टेबल पे चला जाता हूँ। इनको मैं क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये तो स्लाइसर वाला तो हो गया, ये मैंने ख़त्म कर दिए। फिर मैं प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ तो प्योर टेबल मुझे सिर्फ ये चीज़ शो हो रही है और मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। प्योर टेबल पे आ जाता हूँ। प्योर टेबल में हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर तक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन में क्या होगा, अच्छा ये हमारे पास ऐसे ठहरा हुआ है, तो वो जो हमने कॉलम वगैरह ऐड की थी इसकी वजह से ऐसे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव फील्ड पे क्लिक करता हूँ और ये मैं अपने सेल 2023-24 और यहाँ पर क्लिक करके ये हमारे पास फ़िल्टर लगा हुआ है, आपने इस सब के ऊपर गुड कर लेना है कि ये सारे मुझे शो हों। ये सारे हमने शो करवाने, सब पर क्लिक कर लिया ये जायद, और इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर इसके ऊपर ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से तो ये नहीं हटा, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लियर आ जाने, क्लियर फिल्टर पे क्लिक करना है, तो आपको दोबारा पुरानी सारी वैल्यू शो होने लगेंगी। ओके, अच्छा इंसर्ट टाइमलाइन पे आ जाते हैं। इंसर्ट टाइमलाइन हमारे पास क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा शीट 1 पे चला जाता हूँ। शीट 1 पर जाकर मैं क्या करता हूँ, अपने इसके अंदर टाइमलाइन के अंदर टाइम वाला डेटा इंसर्ट करता हूँ, जिसमें डेट वगैरह हो हमारे पास। ठीक हो गई, तब काम करता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेट वाली कॉलम बनी पड़ी है, मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ और अपनी टेबल के अंदर इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया डेटा। इसको एक मिनट, अच्छा ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मेरे पास जब शीट 1 पे मैं शीट 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये फ़िलहाल 4 फील्ड ही ठहरी हुई हैं। तो आप जब यहाँ पर प्योर टेबल में कोई चीज़ इसके अंदर इंसर्ट, कोई बड़ी एक कॉलम आपने इंसर्ट कर ली, तो आप चेंज डेटा सोर्स पर आओगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो कहता है कि आपने डेटा सोर्स चेंज किया, कहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक पहले था। तो आप दोबारा इसको क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लो कि हमारे पूरे टेबल में ये वाला कॉलम भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कॉलम मैंने इसलिए ऐड किया कि वो टाइमलाइन जो होता है हमारे पास,
ये जो डेट वाइज होता है इसी के ऊपर अप्लाई होता है। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखना ये नीचे मैं करता हूँ, आपके पास डेट वाइज सेल्स वाला डेटा भी आपके पास आ गया। ये देखें यहाँ पर ये डेट के साथ सेल भी शो कर रहा है कि इस डेट को सेल आपके पास 10/21/2024, 10/23, ये सारी सेल डेट वाइज भी शो कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टाइमलाइन पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये वरना ऐसे काम ना करता अगर मैं इसके अंदर डेट वाइज वाला डेटा इंसर्ट ना करता। आप लोगों ने चेक कर लेना है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आपके पास ये एक स्टेप आ जाएगा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कर रहा है ऑल पीरियड 2024, मंथ नहीं करना, मैंने डेट वाइज डाला हुआ डेटा क्योंकि मेरा मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, तो मैं डेट मेरी चेंज हो रही है। तो मैं डेज पे करता हूँ, डेज मेरा पास आ गया। अब सितंबर 2024 है तो मेरा सितंबर 2024 में जो डेटा होगा मैं इसके, ये डेटा आपके पास डेट लिखे हुए हैं तो ये देखिए जहाँ पर आपके पास डेटा आएगा ना, जहाँ पर ये सिर्फ वो जगह आपको शो करेगा। तो सितंबर में देखते हैं हमारे पास किस डेट से कहाँ तक डेटा ठहरा हुआ है, ये आपको डेट वाइज शो करेगा। ये सितंबर 12/2024 12/26, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डेटा था वो तो अक्टूबर के मंथ का था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अक्टूबर के मंथ में ले जाता हूँ, अगस्त सितंबर, सॉरी आगे ले जाते हैं, ये सितंबर और अक्टूबर के मंथ, ये अक्टूबर हो गया। अब हमारा मेरे ख्याल में 10 डेट से डेटा स्टार्ट हो रहा था, तो इसको मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ तो यहाँ पर ये डेटा शो करेगा हमारे पास। इसको हम आगे लेते जाते हैं, ये देखें जैसे 16/17 को आगे भाई ये 10 देखें 17 तारीख पर जैसे ही आपको डेटा इसने शो कर दिया। इसको मैं अगर थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो ये देखें फिर और डेटा शो कर रहे हैं 19 तारीख 17 18 तारीख से ऊपर जैसे आगे गया फिर और डेटा शो कर रहे हैं। इसी तरह देखें और डेटा आपके पास जो हमारे पास आ जाते हैं 20 तारीख वाला वो भी इसने शो कर दिया, 20 तारीख वाला, 22 तारीख वाला। ओके, ये हमारे पास एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन के ज़रिए भी आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे, जो आप डे सेलेक्ट करोगे, ईयर आपका डेटा जिस वाइज में होगा, अगर सन वाइज चेंज हो रहा है, ईयर वाइज चेंज हो रहा है तो आप ईयर सेलेक्ट करो, ईयर वाइज। अगर मंथ वाइज चेंज हो रहा है, अगर 10वां 11वां 12वां मंथ से, तो मैंने डेज वाइज था तो मैंने इसको डेज वाइज सेलेक्ट किया। तो आप सिंपली बस डेट वाइज क्या करोगे, इसको डेटा आपने लिख लिया तो आपका डेटा डेज वाइज भी जिस पर आप क्लिक करोगे, देखें ये 23 डेट को मेरा क्या हुआ, तो ये डेटा हुआ, सिर्फ ये डेटा आ गया। 24 को कोई नहीं हुआ, 24 को, हाँ देखो 24 को भी हुआ था, ये 24 डेट आ गई, ठीक होगी। इसी तरह ये डेट वाइज सारा डेटा, जब और जोन सी डेट होगा सिर्फ डेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जिस तरह वो स्लाइस में मैंने स्लाइस पे क्लिक करता था, नेम वाइज करता था, इस तरह यहाँ पर आप डेट वाइज भी अपने डेटा को देख सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर जैसे क्लिक हम करें तो ये टाइमलाइन की एक टैब हमारे पास ओपन हो जाती है। यहाँ पर डेट वाइज सेल्स, इसको सिलेक्ट करें, नेम भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये रिपोर्ट कनेक्शन वाला, ये क्यूरीज वगैरह का काम एडवांस है। फिर इसका आप यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ये देखें इसके कलर वगैरह भी चेंज हो रहे हैं और कलर भी हमारे पास ठहरे हुए हैं। और दूसरा जो हमारे पास ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, और ये हमारे पास अलाइन ऑब्जेक्ट वाला, ये सारे जो हमारे पास पीछे मैंने आपको उसके ऊपर टाइम स्लाइसर के ऊपर पढ़ाई था, ये सारे बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं, ठीक हो गई। ये हाइट इसकी आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, चौड़ाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है। इसका ये हेडर आप देखना चाहते हो, ये देखें हेडर चला गया, फिर क्लिक करोगे हेडर आ जाएगा। स्क्रॉल बार आप देखना चाहते, स्क्रॉल बार भी चला गया, दोबारा क्लिक करो तो आ जाएगा। सिलेक्शन लेबल पर ये देखो, सिलेक्शन लेबल यहाँ पर था, उस पर ऊपर वो हट गया, दोबारा क्लिक करोगे तो आ जाएगा। टाइम लेवल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइम लेवल हट जाता है, दोबारा क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी वही चीज़ें इसके साथ मिलती जुलते हैं। फिर मैं प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ, प्योर टेबल एनालाइज पर आ जाते हैं। हमारे पास इंसर्ट टाइमलाइन भी हो गया, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके ऊपर क्लिक करो, इसको अगर आप लोगों ने हटाना है तो कट कर दें इसको, आप इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास डेटा कम शो हो रहा है, जिसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए कम तो क्लियर कर लिया करें, क्लियर फिल्टर तो आपको सारा डेटा शो होगा। इंसर्ट टाइमलाइन हो गया हमारे पास। फिल्टर कनेक्शन, ये वो क्यूरीज कनेक्शन की तरह होता है, बिल्कुल एडवांस लेवल का काम है ये भी। ये इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस जब प्योर टेबल पे बनाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा। अच्छा, रिफ़्रेश किया होता है, रिफ़्रेश में अगर आपने क्या करना है, कोई नेम वगैरह चेंज करना होता है तो ये शीट 1 पे आ जाता हूँ मैं। नेम ऑफ पर्सन नवीद है तो नवीद को मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ WHEE वहीद के नाम से। अब मैं शीट 2 पे आता हूँ तो यहाँ पर देखना तो नवीद मेरे पास नवीद ही ठहरा होगा, चेंज नहीं हुआ होगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके प्योर टेबल पे आ जाना, इसको आपने क्या कर देना, रिफ़्रेश आल कर दें। तो यहाँ पर देखते हैं वहीद आया कि नहीं आया, हाँ किधर गया वहीद,
अफनान, अल्ताफ़, इकबाल, नकीब, सलमान, जायद, ये देखें वहीद आया हुआ है। ठीक हो गया। नवीद का नाम मैंने चेंज कर लिया, ये इसलिए रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है, रिफ़्रेश आल कर दिया करें। अगर ये रिफ़्रेश करो उससे भी हो जाएगा। रिफ़्रेश आल से ये होता है कि आप जितना भी आपके पास डेटा होगा वो सारा रिफ़्रेश हो जाता है। चेंज डेटा सोर्स मैंने आपको बता दिया था। आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, वो आपने अगर कोई कॉलम यहाँ पर जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया तो ये कॉलम मैंने ऐड की, तो मैंने इस सारे को सिलेक्ट करके इसका क्या किया था, डेटा सोर्स को मैंने चेंज कर लिया था कि मेरे पास ये कॉलम भी आ गया। तो तब आप क्या करते हो, चेंज डेटा सोर्स करते हो। इसके ऊपर क्लिक करके ये देखो ये सारी सिलेक्ट हुई ठहरी। अगर आपके पास कोई और कॉलम यहाँ पर ऐड होगी तो आप पूरी को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो आपके पूरे टेबल में ऐड हो जाती है, जिस तरह पीछे मैंने आपको करके दिखाया। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, क्लियर में क्लियर आल अगर करोगे तो ये सारी प्योर टेबल आपकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। मैं कंट्रोल+Z से अंडू करता हूँ, दोबारा ले आता हूँ इसे। नहीं आ रही तो इसको हम दोबारा हम यहाँ पर ही क्लिक करके ले आते हैं कि आपके पास डेटा सारा दोबारा आ जाए। ओके, फिर हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन में क्या होगा कि आप पूरी टेबल, ये पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेबल एंड वैल्यू सेलेक्ट हो तो ये देखें सिर्फ लेबल एंड वैल्यू सेलेक्ट हुई है, पता नहीं लेबल और सारी वैल्यू भी इसके साथ सेलेक्ट हो गई हैं। फिर आप कहते हो कि सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट हो तो ये देखें सिर्फ वैल्यूज जो हमारे पास नंबर लिखे हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। फिर आप चाहते हो खाली लेबल्स हमारे पास सेलेक्ट हो तो ये खाली लेबल जो अफनान गारमेंट्स वाले थे ये लेबल सेलेक्ट हो गई है। फिर आप चाहते हो कि इंटायर पूरा टेबल सेलेक्ट हो तो ये देखें इंटायर पूरा टेबल सेलेक्ट हो गई है। फिर आप चाहते हो कि इनेबल सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन है वो इनेबल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये देखें इनेबल सिलेक्शन, सॉरी इनेबल सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो गई। ओके, फिर हमारे पास आता है मूव पेयर टेबल। मूव पेयर टेबल, अगर आप इस टेबल को इस जगह से मूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस टेबल को सेलेक्ट करो, ये टेबल सेलेक्ट हो गए हमारे पास। मूव पेयर टेबल पे क्लिक करोगे, वो कहता है किस जगह पर मूव करना चाहते हो, मैं इसको ये लोकेशन दे, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये जगह आ गई, इसको ओके करो, ये देखें यहाँ पर मूव होकर आ गई। मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू करता हूँ, दोबारा उस जगह पर ले गया। फिर हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता है, ये भी एडवांस लेवल की गेम है। ठीक होगा, ये भी क्वेरीज और कनेक्शन वगैरह रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इससे आगे वाले पर आ जाएं, आप लोग पेड चार्ट पर आ जाएं। पेड चार्ट क्या होता है, अगर आप अपने इस डेटा का क्या करना चाहते हैं, पेड चार्ट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करो, सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करने के बाद पेड टेबल पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट ठहरे हुए हैं, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये सारे चार्ट ठहरे हुए हैं। इन चार्टों को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इंसर्ट में आगे हमारे पास चार्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पेड टेबल का भी चार्ट अगर बनाना चाहते हो तो इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये कॉलम वाला लेना है, इसको कॉलम वाला सिलेक्ट करो और इसको ओके करो, तो ये जो आपका पेड टेबल है वो देखें, उस पेड टेबल के नाम जो हमारे पास थे गारमेंट्स, अफनान, अल्ताफ, उसकी एक आपके पास क्या बन के आ गया, चार्ट बनकर आ गया। इस चार्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ जो हमारे पास ये देखें, मैं जैसे चार्ट ओपन होता है तो एक डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब आपके पास ओपन हो जाता है। ये अगर मैंने यहाँ पर समझाया तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, आपका पेड टेबल का टॉपिक रह जाएगा। ये जब हम इंसर्ट में ये चार्ट वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पर पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ही मैं आपको चार्ट जब इंसर्ट करूँगा तो वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आपने बस यही क्लियर कर लेना है कि आप पेड टेबल का भी क्या कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो जिसमें ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस चार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, पेयर टेबल एनालाइज पे आ जाते हैं, चार्ट हो गया। रिकमेंडेड पेयर टेबल पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये एक टेबल तो आपने बनाई हुई है, अगर आप चाहते हो कोई रेकमेंड मुझे करे, MS एक्सेल कोई रेकमेंड करना चाहता है तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये कुछ डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर तो हम खुद अपनी मर्जी से रिकमेंड एक एक चीज़ को सिलेक्ट किया वो किया, लेकिन आप चाहते हो कोई बना बनाया फॉर्मेट की टेबल आ जाए तो अगर इसके ऊपर क्लिक कर दो, क्लिक करके आपने सिंपली ओके करना है तो आपके पास ये देखें उसकी बनी बनाई पेयर टेबल आपके पास आ गई। ओके, लेकिन हमारे पास क्या थी वही अच्छी थी, ये शीट 2 पे अब ये वाली आ गई, लेकिन बनी बनाई हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पर देखें पेयर टेबल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये टेबल रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये सेलेक्ट हो गई। न्यू वर्कशीट पे चाहिए, ओके, तो ये देखें न्यू वर्कशीट पे यहाँ पर हमें क्या करना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं था, बनी बनाई उसने दे दी थी, यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये शीट 1 शीट 3 पे ये हमने खुद बनाई और ये शीट 2 पे हमें MS एक्सेल ने रिकमेंड जो की थी कि ये वाली बना लो, तो हम उस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास रिकमेंडेड पेयर टेबल। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रिकमेंडेड पेयर टेबल में ये होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि आप बनी बनाए
वो आपको रिकमेंड करके देता है। वो कहता है कि वांट अस टू रिकमेंड प्योर टेबल समराइज विद कॉम्प्लेक्स डेटा, कि हमसे चाहते हो कि हम आपके टेबल को क्या करें, समराइज करके दिखा दें, लेकिन हम इन पर क्लिक करेंगे तो वही काम है, वही आपको बनी बनाई दिखा देंगे। लेकिन हम खुद से जब बनाते हैं और खुद से डेटा सेलेक्ट करके आप क्या करते हैं, सोर्स सेलेक्ट करके वो करते हैं, तो वो अच्छी है हमारे पास। फील्ड हमारे पास क्या है, फील्ड लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक हटा दोगे तो ये देखें फील्ड लिस्ट हमारे पास यहाँ पर जो ठहरी थी वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फील्ड लिस्ट आपको शो हो जाएगी। फिर बटन ठहरे हैं, बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, बटन सारे रिमूव हो जाते हैं। दोबारा क्लिक करोगे तो ये देखें ये सारे बटन जो हमारे पास कोलैप्स और जो हमारे पास ये जो करते थे एक्सपेंड और कोलैप्स वाले, ये सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। देखें मैं इसे क्लिक हटाता हूँ तो वो सारे रिमूव हो गए। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो आपको ये सारे बटन शो हो रहे हैं। फिर हमारे पास फील्ड हेडर यहाँ पर ठहरा है, रो लेबल, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक हटा देता हूँ ये देखें रो लेबल क्लियर हो गया। अगर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा आपको शो होगा। ओके, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास प्योर टेबल में क्या आ जाता है, एक ऑप्शन डिज़ाइन का आ जाता है। डिज़ाइन के ऑप्शन में क्या होगा, ये सिंपली जल्दी जल्दी देख लें। डिज़ाइन के ऑप्शन में सिर्फ आपने अपने टेबल को क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है। प्योर टेबल को सिलेक्ट करके आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन कलर ठहरे हुए हैं। जौन सा कलर आप देखो, ये कलर आपने देना है वो दे सकते हो। प्योर टेबल के स्टाइल ठहरे हुए हैं, बहुत सारी टेबलें ठहरे हुए हैं, जौन सी टेबल आपने कलर देना है आप दे सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, रो हेडर, अगर इससे मैं क्लिक हटा देता हूं तो ये देखें आपके पास जो डेटा होगा इसी तरह शो होगा। अगर इस पर क्लिक होता रहेगा तो ये हेडर रो हमारे जो रो हमारे पास जा रही हैं उनके ऊपर एक फॉर्मेटिंग लग जाती है। बैंडेड रो पे क्लिक करोगे, ये देखें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको बैंडेड रो पर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर ये बैंडेड रो से मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये बैंडेड रो जहाँ पर आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चेंज होंगी। अगर इससे मैं क्लिक ये रो हेडर से मैं हटा देता हूँ और बैंडेड रो पे क्लिक रहने देते हैं तो ये देखें अगर मैं यहाँ क्लिक हटा दूँ तो आपको कुछ नज़र नहीं हो रहा। बैंडेड रो पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास रो के ऊपर एक लाइनिंग वगैरह आ जाती है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉलम हेडर। कॉलम हेडर से मैं क्लिक हटा देता हूँ, ये देखें हेडर कॉलम जो हमारे पास होती है उनसे ऊपर एक फॉर्मेटिंग हट जाती है। ठीक होगी, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इनके ऊपर फॉर्मेटिंग शो हो जाती है। बैंडेड कॉलम पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास एक कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम के ऊपर क्या कर देते हैं, एक लाइनों को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ओके हो गया। अगर क्लिक हटा देते हैं तो वो सारी सिंपल हो जाती है। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर लेआउट वगैरह हैं, रो ब्लैंक, वो कहता है कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, अपने हर आइटम के बाद इंसर्ट ब्लैंक लाइन करने, तो ये देखें ब्लैंक लाइन हर आइटम के बाद आ रही है। आप चाहते हैं कि रिमूव करने हैं तो इसको दोबारा रिमूव कर दें। फिर हमारे पास रिपोर्ट ले शो इन कम्पैक्ट फॉर्म, अगर आप अपने डेटा को कम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहते हो इस तरह हो जाएगा, आउटलाइन फॉर्म में देखना चाहते हो इस फॉर्म में हो जाएगा, टेबलर फॉर्म में देखते हो तो ये इस फॉर्म में डेटा, ये सिर्फ लेआउट है आपके डेटा को देखने के। रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, ये देखें इस तरह। ठीक हो गया, जौन सा आपको चाहिए आप कर सकते हो। ग्रैंड टोटल हमारे पास ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के लिए हमारे पास क्या कर देता है, ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देता है। अगर इसको मैं ऑन फॉर रो एंड कॉलम करता हूँ तो ये देखें ऑन हो गया। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ऑन फॉर रो ओनली, ये देखें सिर्फ रो के लिए क्या हो गया, ये ऑन हो गया। अगर इसको मैं ऑन फॉर कॉलम ओनली करता हूँ तो ये देखें कॉलम के लिए ऑन हो गया। फिर हमारे पास सब टोटल डो नॉट शो सब टोटल, ये जो सब टोटल निकला हो इसको नहीं शो करना, तो ये देखें वो कोई भी आपके पास सब टोटल शो नहीं हो रहा। ओके, अगर आप इसको शो ऑल सब टाइटल करते हैं तो ये देखें सबके सामने क्या हो जाए, सबके सामने क्या होता है, एक टोटल आपका शो होता है। इस पर अगर डो नॉट करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये सबके सामने टोटल शो नहीं हो रहा। अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें सबके सामने टोटल शो हो रहा है आपके पास, ये देखें। फिर हमारे पास शो ऑल सब टोटल ऑफ टॉप ऑफ ग्रुप, तो ये टॉप ऑफ ग्रुप हमारे पास सब टोटल सबका, भाई टॉप ऑफ ग्रुप के क्या हो उसका सब टोटल हो। देखें गारमेंट्स का टोटल भी शो हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल भी उसके नीचे शो हो रहा है। मतलब टॉप ऑफ ग्रुप ये फर्नीचर का भी देखें उसके ऊपर शो हो रहा है, इसका भी इसके ऊपर सबके ऊपर शो हो रहा है। ओके, डू नॉट शो सब टोटल करता हूँ तो ये किसी के ऊपर भी टोटल आपका शो नहीं होगा, सिर्फ नीचे आपका पास जो ग्रैंड टोटल होते हैं सिर्फ वही शो होते हैं। ठीक हो गया, ये आपका डिज़ाइन हो गया, प्योर टेबल और डिज़ाइन ये सारा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या किया, प्योर टेबल को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया। जो उसकी इजाफी टैब भी हमारे पास 2 ओपन हुई थी, कौन कौन सी, प्योर टेबल एनालाइज और डिज़ाइन, ये भी मैंने कर दी। और इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास स्लाइस हमने ओपन वो किया था, इंसर्ट किया था, स्लाइस की भी एक टैब ओपन हुई थी वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा ली, और टाइमलाइन की भी एक टैब ओपन हुई थी वो भी करवा ली। ठीक हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने 4 टैबों को कंप्लीट कर लिया है। इसमें फिर देखें इंसर्ट टेबल में हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आता है, वो रिकमेंडेड प्योर टेबल जो वहाँ पर हमने किया था वही चीज़ है। तो फिर आगे हमारे पास टेबल का ऑप्शन आता है, ये बड़ा लेंथी टेबल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 टैब और इजाफी ओपन होगी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।